व्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। बोलो श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय दूसरा और श्लोक संख्या 59। मिल गया सभी को? टू 2.59। तो हमेशा की तरह श्लोक को दोहराएंगे हम लोग। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। दिखाएंगे वन बाय वन। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। आगे माता जी। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य
परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। शब्दार्थ: विषयः इंद्रिय भोग की वस्तुएं विनिवर्तन्ते दूर रहने के लिए अभ्यास की जाती है। निराहारस्य निषेधात्मक प्रतिबंधों से देहिनः देहवान जीव के लिए रसवर्जम स्वाद का त्याग करता है। रसः भोगेच्छा अपि यद्यपि है अस्य उसका परम अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुएं दृष्टवा अनुभव होने पर निवर्तते वह समाप्त हो जाता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। एक बार अनुवाद हम लोग सब बोलेंगे सर। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। अब तात्पर्य कौन पढ़ेगा? मनुष्य दिव्य स्तरावर जाण्याविना इंद्रिय तृप्तीपासून पूर्णपणे परावृत्त होऊ शकत नाही। विधी विधानांद्वारे इंद्रिय भोगापासून निवृत्त होण्याची पद्धती ही काहीशी रोगी मनुष्याने विशिष्ट खाद्यपदार्थापासून पथ्य पाळल्याप्रमाणे आहे, पण रोग्याला अशी बंधने आवडत नाही आणि त्याची खाद्यपदार्थांमध्ये रुचीही नाहीशी नाही। त्याचप्रमाणे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान इत्यादींनी युक्त अष्टांग योगासारखे काही आध्यात्मिक मार्ग श्रेष्ठ ज्ञान नसलेल्या अल्पबुद्धी लोकांसाठी आहे। तथापि कृष्णभावनेतील प्रगतीच्या बळावर ज्या व्यक्तीने भगवान श्रीकृष्णांच्या अप्रतिम सौंदर्याची गोडी चाकली आहे त्याला निर्जीव भौतिक गोष्टीविषयी मुळीच गोडी राहत नाही। म्हणून जीवनातील आध्यात्मिक प्रगतीपथावर असणाऱ्या अल्पबुद्धी नवसाधक व्यक्तीसाठी बंधने असतात। मात्र अशी बंधने जोपर्यंत एखाद्याची कृष्णभावनेमध्ये वास्तविक ओळख निर्माण होत नाही तोपर्यंत केवळ चांगली आहे। जेव्हा मनुष्य खऱ्या अर्थाने कृष्णभावनामध्ये होतो तेव्हा त्याची आशा निरंतर गोष्टींमध्ये गोडी आपोआपच क्षीण होते। काय समझलो आपल्याला? एक एक पॉइंट सांगा, एक एक पॉइंट बताइए जो भी हमें समझा। हमने तात्पर्य को पढ़ा, उसमें से एक एक पॉइंट हमको क्या समझ में आ गया वो बताइए। जो व्यक्ति होता है वो इंद्रियों भोग में तत्पर रहता है हर वक्त, जब तक वो कृष्ण भावनामृत का स्वाद नहीं चखता तब तक। लेकिन जो एक बार कृष्ण भावनामृत का स्वाद चख लेता है उसको बाकी भोगों के प्रति चाव खत्म हो जाता है। ओके, और उदाहरण क्या दिया गया है? और
मतलब क्या, वो उदाहरण है क्या? इंद्रिय भोग को संयमित करने के लिए, म्हणजे इंद्रियांना संयमित करण्यासाठी अन्न जे पदार्थ असतात ना, ते संयमित केले पाहिजे, नियंत्रित केले पाहिजे. ओके. टेस्टवरती और कंट्रोल हाँ? केलं पाहिजे. टेस्टवरती कंट्रोल केलं पाहिजे. अच्छा, टेस्ट के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए. ओके. और हम तो बढ़िया बढ़िया खाते हैं भाई. और एक एक लाइन पढ़ो, हमको क्या समझ में आ गया. अब मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ना कैसे चाहिए. हम पढ़ लेते हैं, सिर्फ पढ़ लेते हैं, लेकिन अब पढ़ना कैसे चाहिए. एक एक लाइन पढ़िए. वो लाइन में आपको क्या समझ में आ गया, आपके लैंग्वेज में बोलिए. थोडक्यात पहिले याच्यामध्ये असं सांगितलं, जोपर्यंत चेतनेमध्ये आपण पूर्णपणे विलीन होत नाही तोपर्यंत इंद्रिय तृप्तीपासून आपल्याला सुटका मिळत नाही. ओके. जब तक हम लोग क्या नहीं करेंगे, चेतना नाही करेंगे. कौन सी चेतना? भक्ती. और वाक्य मराठी आहे का ते? वाक्य काय आहे वाचा. मनुष्य जोपर्यंत दिव्य स्तरावर हाँ. स्थिर होत नाही, दिव्य स्तरावर. तो दिव्य स्तर का मतलब क्या? दिव्य स्तर तो भगवान के सतत ज्ञान में उसको दिव्य स्तर कहते हैं. भगवान को समझने की कोशिश करने का प्रयास, दिव्य स्तर. तो व्यक्ति जब तक दिव्य स्तर पर स्थित नहीं होगा तब तक वो इंद्रिय भोग से अलग नहीं हो सकता. वो इंद्रिय भोग करता ही रहेगा. अब इंद्रिय भोग का मतलब क्या? क्या क्या मतलब होता है उसका? इंद्रिय भोग म्हणजे हेच आपण जे काही भोग घेतो, तृप्त करतो. हम वो एक ही मीनिंग हम लोग समझते हैं. तो बार में जाना है, काम क्रोध नहीं, वो नहीं, वो अलग बात है. ऐसे बार में जाना है क्या, वो दारू भी पीते, सिगरेट वगैरह पीते. इंद्रिय भोग मतलब हर वो चीज़ करना, हर वो चीज़ प्राप्त करना, हर वो चीज़ खाना, हर वो चीज़ का अनुभव करना जो हमारे इंद्रियों को अच्छी लगती है. सिंपल डेफिनेशन, ज़्यादा कहीं. हर वो चीज़ करना जो मुझे अच्छी लगती है मेरे इंद्रियों. आँखों को क्या अच्छा लगता है? बढ़िया बढ़िया पिक्चर, अच्छा चीज़ें देखना. कानों को क्या अच्छा लगता है? बढ़िया म्यूज़िक सुनना, गोड आवाज़ ऐकना. डीजे डीजे गुस्से वाला आवाज़ नहीं पसंद आता. कान का विषय. अब जब मुख की बात आती है तो, जिह्वा की बात आती है तो अच्छा खाना, चटपटा खाना, बढ़िया खाना, वो अच्छा लगता है. यानी हमारे हर इंद्रियों को जो अच्छा लगता है, भाता है, उसको प्राप्त करने की कोशिश करना, उसको प्राप्त करना, उसके लिए दौड़ना, इसे इंद्रिय भोग कहा जाता है. इन जनरल, सीधे सरल शब्दों में. इंद्रिय भोग का मतलब केवल काम जीवन नहीं, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ ये सारी चीज़ें भी हैं. प्राय हम लोग कई बार वही सोचते हैं, लेकिन वो भी है. और उसके साथ हर वो चीज़ प्राप्त करना या करने की कोशिश करना जो हमारे इंद्रियों को आनंद देती है, हमको अच्छी लगती है. अब इसके लिए प्रभुपाद जी ने क्या उदाहरण दिया? रोगी आदमी, कोई बीमार है, वहाँ किसी को बुखार आता है, टाइफाइड हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? तली हुई चीज़ मत खाओ, ठंडा वंडा आइसक्रीम मत खाओ, खट्टा मत खाओ.
कहते हैं ना, उसको बोला जाता है ये मत खाओ, साथ में दवाई भी दी जाती है। अगर परिस्थिति बहुत खराब है तो इंजेक्शन भी लगाया जाता है, दवाई भी दी जाती है। लेकिन जो प्रतिबंध है वो किसी को अच्छा नहीं लगता। अभी 4-5 दिन का कोर्स चलेगा, तब तक पूरी नहीं खाना है, आइसक्रीम नहीं खाना है, हाँ, बाकी और कुछ चटपटी चीज़ नहीं खानी है। बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता। जब बंधन ना हो वो चीज़ें हमको अच्छी लगती। इसीलिए हरे कृष्णा वालों के पास भीड़ थोड़ी कम रहती है, क्योंकि यहाँ पर बंधन ही बंधन, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अभी प्रभुपाद जी यहाँ पर इस उदाहरण से हमको क्या समझाते हैं कि जो रोगी है उसको बंधन पसंद नहीं आते, लेकिन जब तक उन बंधनों को वो पालन नहीं करेगा तो वो ठीक भी नहीं होगा। मान लो मुझे बहुत बुखार है, टाइफाइड है, मुझे डॉक्टर ने बोला ये मत खाओ, वो मत खाओ, तली हुई चीज़ें मत खाओ, ये मत, आइसक्रीम मत खाओ, दवाई भी दे दी। अब मैं घर पे आके सोचता हूँ कि अरे दवाई तो खानी है, इंजेक्शन तो लगा ही दिया है, तो दवाई खाएंगे, पूरी पकौड़ा भी खाएंगे, आइसक्रीम भी थोड़ी जमी तो खा लेंगे, गोलियां तो खानी, दवाई तो खानी है ना, तो क्या फर्क पड़ता है? तो क्या होगा? मैं जल्दी ठीक नहीं होऊंगा। जो 5 दिन का कोर्स है वो 15 दिन चलेगा। सिंपल है। दवाई के साथ साथ परहेज भी जरूरी है। हम दवाई तो ले रहे हैं, लेकिन परहेज को अगर हम लोग नहीं संभाल रहे तो फिर दवाई असर नहीं करती। करेगी भी तो काफ़ी समय के बाद वो करेगी। वैसे ही है आध्यात्मिक जीवन। यहाँ पर जो दिव्य चेतना की बात हो रही है, दवाई हमारा क्या है? आध्यात्मिक जीवन में दवाई क्या है हमारा? नाम जप ही हमारा औषधि, दवाई है। परहेज क्या है? मांसाहार नहीं, शराब नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं, वो हमारी परहेज है। भक्तों का संग नहीं, टीवी सिनेमा पिक्चर आदि ये बाकी की अनाप शनाप चीज़ें नहीं, खाने की कुछ चीज़ों पर प्याज लहसुन नहीं, आदि आदि, ये परहेज है। कोई कहेगा कि नहीं मैं 16 माला जप करूँगा, लेकिन बाकी पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा? सॉरी, उसको दिव्य चेतना पर आना संभव नहीं होगा। वो स्थिति, वो स्तर पर वो नहीं पहुंच पाएगा। पहुंचा भी तो बहुत समय लगेगा, जन्म लगेगा उसको, वो जल्दी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए परहेज और दवाई दोनों ज़रूरी है। लेकिन अब यहाँ पर जो बातें बताई जा रही हैं वो हमको समझना है कि देहधारी जीव भले ही इंद्रिय भोग से निवृत्त हो जाए। अब कई बार हम लोग आते हैं मंदिर में, अभी आप सब लोग जप कर रहे हो नया नया, किसी ने माला भी पहनी है। अब पहला लाइन में भगवान हमको क्या बता रहे हैं कि विषया विनिवर्तन्ते, विषयों को हमने त्याग दिया। हम लोग चाय नहीं पी रहे, कॉफ़ी नहीं पी रहे, वड़ा पाव नहीं खा रहे, बाहर का प्याज लहसुन नहीं खा रहे, बाकी की कोई चीज़ नहीं। लेकिन मुझे बताइए आप, हमने उसको बंद कर दिया। प्रभु जी काम, फैन बंद कीजिए, यहाँ का फैन बंद। अब फैन के ऊपर देखिए, फैन के पास देखिए, क्या समझ में आ गया? पावर सप्लाई बंद कर दिया, लेकिन वो घूम रहा है अभी भी। समझ रहे? वो घूम रहा है अभी भी। क्यों? पहले का जो भी उसका स्पीड है मेंटेन हुआ है, तो उसको रुकने में समय लगेगा। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में हम लोग आते हैं, जब आरंभ करते हैं,
नियमों का पालन आरंभ करते हैं, लेकिन मन में लगता है ना, कहाँ मैं ये हरे कृष्णा वालों के संग में पड़ गया, वो लोग देखो कैसे खा रहे हैं प्याज लहसुन ये वो, होता है कि नहीं मन में? फ्रैंकली हम यहाँ पर डिस्कशन कर, ये सब ये मेरे समय मुझे भी ऐसे लगता था जब फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ, अरे कहाँ इनके चक्कर में फंस गया। वही चीज़ यहाँ पर समझाई जा रही है कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, यानी हमने छोड़ दिया है, लेकिन इंद्रिय भोगों की इच्छा स्टिल अभी तक बनी है। काश हम भी चाय पीते, लेकिन अब पहना है तो नहीं पी सकते। देखिए हमने चाय पीना छोड़ दिया, प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया, मांसाहार छोड़ दिया, परंतु इच्छा बनी है, अभी भी है। अब ये इच्छा क्यों है, क्यों अभी तक बनी है? क्योंकि वो दिव्य स्तर तक हम लोग नहीं पहुंचे। समझे? जब तक हम लोग वहां पर नहीं पहुंचेंगे ये इच्छा बनी रहेंगी। लेकिन अगर इच्छा है और हम लोग उसको फिर से खिला भी रहे हैं तो गड़बड़ हो, बंद हो गया। अभी भी है जान उसमें, कुछ समय के बाद बंद हो जाएगा। वही बात है ये कि हमने पावर सप्लाई बंद कर दिया है इंद्रियों को। किन चीज़ों का? ये अनावश्यक जो भी परहेज के माध्यम से हमने इंद्रियों को पावर सप्लाई बंद कर दिया है, लेकिन वो बंद भी हो गए, लेकिन मन बहुत भयानक होता है। वो जो है वो हमेशा उल्टी सीधी बातें सोचते रहता है। वो इच्छा अभी भी बनी है। वो इच्छा कब नष्ट होगी? अब दूसरे रसवर्जम रसोप्यस्य, ये इच्छाएं भी कब नष्ट होगी? ऐसे नहीं कि इच्छा नष्ट नहीं होती, वो भी नष्ट होगी। जैसे वो एक समय पक्का है, ये तो बंद हो गया, वो अभी भी चल रहा है। वैसे ही है, किसी का जल्दी बंद हो जाएगा, इनका अभी भी चल रहा है। यही है और कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति को अपने कर्म और उसकी जो भी इंद्रिय भोग के प्रति का आसक्ति का जो स्पीड है, तीव्रता है, उसके अनुसार उसकी गति बंद होने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं आज कर लिया तो कल हो गया, मैं साधू बन गया, नहीं हो सकता। ही आपल्या मराठीत म्हण आहे, तूप खाल्लं की रूप येत, आज हळद लावलं की उद्या गोरं नहीं हो। तो मराठी क्यों कहा? वैसे ही आध्यात्मिक जीवन की बात है। इसके लिए हमको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। आप प्रभुपाद जी जो कहते हैं कि जैसे जो रोगी होता है, प्रतिबंध तो लगा दिया उसने, लेकिन उसकी इच्छा अभी तक है, उसकी इच्छा अभी तक है। अब ये इच्छा कब उसकी खत्म हो जाएगी? जब उसको ऊंचा स्वाद मिलेगा। हर वस्तु का एक स्वाद है। मान लो आपने मुझे आकर शक्कर दे दी, मैंने खा ली तुरंत, लेकिन ये महाशय आ गए, क्या प्रभु शक्कर खा रहे हो, गुलाब जामुन लो। आप तो शक्कर लो, अब मैं दूसरी बार आपसे शक्कर लूंगा कि गुलाब जामुन लूंगा? क्यों? इससे उसकी टेस्ट बढ़िया है, समझ रहे हो? इससे उसकी टेस्ट बढ़िया है। तो ये जो टेस्ट हमको लगी है, जो कि अनावश्यक है, हमारे आध्यात्मिक जीवन में बाधा उत्पन्न करने वाली है, हमको साक्षात्कार तक ले जाने के लिए वो जो बाधा बनने वाली है या बनती है, उससे बढ़िया टेस्ट अगर हमको मिलेगी तो ये ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। और एक जगह प्रभुपाद जी क्या उदाहरण देते, अभी माताएं यहाँ पर, छोटे बच्चे खेलते खेलते कई बार घर में हाथ में चाकू छुरी कुछ तो ले लेते, मांगने के लिए लेने के लिए जाओ तो देते नहीं, वो हाथ इधर उधर करते। अब इसमें क्या माता समझ जाती है कि अरे मैं ज़बरदस्ती लेने जाऊँगा, ये हाथ इधर उधर करेगा, उसको लग जाएगा। तो जो माता बुद्धिमान होती है वो क्या करती, ये लो कैडबरी 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 कैडबरी। अब बच्चा क्या करेगा, वो छोड़ देगा, चॉकलेट ले।
इसी को कैसे समझा, यही चीज़ हमको प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि इस निकृष्ट चीज़ों की टेस्ट से या स्वाद से जब तक हमको उच्च स्तर का स्वाद नहीं मिलेगा या हम लोग नहीं लेंगे तब तक ये चीज़ें छूटेंगी। इसलिए आवश्यकता किस चीज़ की है? ऊंचे स्वाद को चखने की। और ऊंचा स्वाद क्या है? प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, उनके गुण, उनकी लीलाओं में ये सारा उच्चतर स्वाद या रस है। जैसे जैसे व्यक्ति इन स्वादों को या रसों को चखता है, सुनता है, देखता है, वैसे वैसे इन चीज़ों से वो छूट जाता है। अब यहाँ हमको कोई चीज़ छोड़ने के लिए बलपूर्वक प्रयास करना पड़ता है? उत्तर इसका नहीं है। कई बार हम लोग कहते हैं कि हमको छोड़ने के लिए बड़ी तकलीफ होती है, ये नहीं छूटेगा, वो नहीं छूटेगा, ये नहीं छूट रहा है, वो नहीं छूट रहा है। लेकिन ये चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि हम भगवान की लीलाओं को ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे हैं। वो जो टेस्ट जहाँ पर है ना, उस टेस्ट के पास ही हम लोग पहुँच नहीं पा रहे। इसके लिए ये छोड़ने के लिए हमको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ रहा है। जैसे हम भक्तों के संग में आएंगे, कथाओं को सुनेंगे, भगवान की लीलाओं को सुनेंगे, और अपनी जो हर रोज़ की माला है ना, जप माला जो हम जप करते हैं, उसको अच्छे से ध्यानपूर्वक अगर हम सुबह ही कर लेते हैं ना, तो आप देखिए 6 महीने के अंदर ही आप एकदम पक्के भक्त बन जाओ, ये गारंटी। क्योंकि जो कि हमने परहेज किया है, हम लोग पालन कर रहे हैं नियमों को, दवाई भी अच्छे से ले रहे हैं, तो उसका परिणाम आएगा ही। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग दवाई लेते हैं तो परहेज में गड़बड़ करते हैं, परहेज करते हैं तो दवाई में गड़बड़ करते हैं। ध्यानपूर्वक जप नहीं करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे, अरे गुड चालला काय चाललंय, हरे राम राम राम। अरे देखो देखो गैस के ऊपर क्या रखा है, हरे राम राम। ऐसे अगर हम साधना करेंगे तो संभव ही नहीं। इन गलत चीज़ों से, गलत बातों से, अलग अलग अनर्थों से, जैसे प्रभु जी बात कर रहे थे, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इससे हम छूटेंगे ही नहीं। क्योंकि जो साधन है हमारा, उस साधन को अगर हम लोग नहीं करेंगे ठीक से तो नहीं होगा। हमको साधन क्या दिया है? नाम जप और नियमों का पालन, भक्तों का संग, ये चीज़ें हैं, ये बातें हैं। अगर हम इसको ठीक से करेंगे तो परिणाम हमको दिखाई देगा। अगर हम ठीक से नहीं करेंगे तो परिणाम दिखाई देगा। जैसे मैंने अपना उदाहरण दिया आपको, मैं दवाई लेके घर में आ गया और सोच रहा हूँ कि दवाई तो खानी है अभी मुझे, वैसे भी मैं अच्छा होने वाला हूँ, तो थोड़ा खा लेता हूँ, पूरी खाऊंगा, पकौड़ा खाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा। लेकिन अब दवाई तो खा रहा हूँ, ईमानदारी से दवाई ले रहा हूँ, अच्छा भी होना है, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। बुखार 2 दिन के लिए जाता है, तीसरे चौथे दिन वापस आ जाता है। देखा ना, एक प्रैक्टिकल उदाहरण है। 2-3 दिन के लिए जा रहा है, वापस आ रहा है। 3 दिन के लिए चाय छूटती है, 5वें दिन रहा ही नहीं जाता। होता है ना, ये प्रैक्टिकल चीज़ है ये सारी बातें। चाय में मतलब चाय की पत्ती नहीं चलती क्या? हाँ, क्योंकि जो हम सर्दियों में बनाते हैं ना, सिर्फ अदरक और पानी, उसको भी चाय ही बोलते हैं ना। हाँ, बोलते हैं। अब उसकी बात क्या है, टी में टैनिन और कॉफ़ी में कैफीन, ये दोनों चीज़ें हमारे जो छोटा ब्रेन है ना, उसको नशा देने वाली मानी, ये साइंटिफिकली प्रूव है। और इसीलिए किसी भी प्रकार की नशीली चीज़ें हम लोग नहीं लेते, तो नॉर्मली टालते हैं।
अब इसमें कई बार लोग अनाप शनाप आर्ग्यूमेंट भी कर देते हैं कि कोई भी चीज़ आप ज़्यादा खाओगे तो वो नशा ही है। तो ठीक है भैया, बराबर है। तो प्रमाणात आम्ही चहा पी लो, प्रमाणात दारू पी लो, प्रमाणात आमको पी लो, ऐसे भी मिलता है हमको। ऐसे भी मिलते हैं। कहने का मतलब ये, जो चीज़ नशा देती है उनसे परहेज करना, फिर उसमें प्रमाण का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमको क्या चाहिए? अगर आध्यात्मिक जीवन चाहिए तो ये चीज़ें पालन करनी पड़े। अगर हमको सिर्फ दिखाने के लिए भक्त बनना है तो फिर वो करते रहो, वो तुम्हारा मैटर है, तुम करते रहो। हम लोग भी ध्यान नहीं देते, वो तुम्हारा जानो, भगवान जाने और तुम जानो। लेकिन जो चीज़ हमको चाहिए, अगर हमको भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम चाहिए, भगवान कृष्ण की भक्ति हम लोगों को चाहिए, तो फिर हमको ये पालन करना ही पड़ेगा। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो टी में टैनिन, कॉफ़ी में कैफीन, ये दोनों नशा देने वाले पदार्थ उसमें है, इसी के लिए हम लोग नहीं पीते। दूसरा कारण, प्रभुपाद जी का पत्नी चाय पीता था और उनको चाय पीने की इतनी आदत थी कि एक दिन चाय पीने के पास, उनके पास, पत्नी के पास पैसा नहीं था। मतलब घर की चाय पत्ती वगैरह कुछ ख़त्म हो गया रहेगा, कुछ हुआ होगा। तो प्रभुपाद जी ने भागवतम का ट्रांसलेशन की हुई कई सारे पेजेस थे, उन्होंने रद्दी समझ के उसको बेच दिया और उसको चाय लेकर आए, चाय बनाए और शाम को प्रभुपाद जी घर पर आए फैक्ट्री से। प्रभुपाद जी आने के बाद वो अपने टेबल की ओर गए, देखा वहाँ पर आसपास उनको पन्ने कहीं दिखाई नहीं दिए। उन्होंने पत्नी से पूछा, भैया क्या हुआ? चाय पी रही। तो कहे, मैंने मुझे लगा ये सब रद्दी है, मैंने फेंक दिया। और उससे क्या किया तुमने? भाई मैं चाय पत्ती लेकर आई। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा, आपको क्या चाहिए, चाय कि मैं? वो बेचारी चाय पीती रही और प्रभुपाद जी उम्र के 51-52 में छोड़कर वृंदावन चले गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने वानप्रस्थ लिया। अगर वे चाय नहीं पीती तो आज हम यहाँ नहीं बैठते। ओके, ये बात भी है। ऐसे शुद्ध भक्तों के जीवन में भगवान कुछ ऐसी नैमित्तिक लीलाएं घटित करवा देते हैं कि जिसके कारण कुछ भव्य दिव्य कार्य होने वाला। कहने का मतलब यही है कि चाय कॉफ़ी दोनों भी चीज़, अब प्रभुपाद जी ने क्योंकि चाय के लिए, ये चाय के कारण घर बार छोड़ा, तो एक चाय आ गया है ना, पहले तो कहा था। पहले नहीं, ये अंग्रेज़ों की देन है, अंग्रेज़ों की देन है। इससे पहले हम लोग गुड़ पानी पीते थे। घर में कोई मेहमान आ गया तो मैं मेरे बचपन में देखा हूँ, मैं माझ्या आजोळाला मी जायचो ना, ते तांब्याभर पाणी आणि मीठ गुळाचा खडा, तो वो था। और ज़्यादा से ज़्यादा काढ़ा बनाया करते थे वो, आयुर्वेदिक काढ़ा। ठंडी का समय होगा तो घर पे, तो चाय तो वो था ही नहीं। चाय ही बोलते, उसको भी चाय भी बोलते। हाँ, तो वो कैसे है ना कि एक मानसिक समाधान, कई बार लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो चाय नहीं है, इनडायरेक्ट ही। राधानाथ स्वामी महाराज कहते दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन, कि हम लोग चाय पी रहे हैं, मतलब वो ऐसा महसूस होता है। देखो कितना, मतलब मन का जो ये रहता है ना, प्रभाव होता है, कितना ज़बरदस्त होता है। इन किन प्रकार वो उसमें रहना चाहता है। इसलिए जब हम लोग आए तो जब मतलब पहले, अभी तो ये आयुर्वेदिक टी, आयुर्वेदिक काफ़ी बहुत सारा फंडा निकला, इवन दो इस्कॉन में जब हमने ज्वाइन किया था तब ये सारा माजरा कुछ था ही नहीं। चाय नहीं मतलब नहीं, तो फिर उसमें आयुर्वेदिक चाय का ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास हमारे समय में। अभी आजकल तो लोगों को ये मिल गया है आयुर्वेदिक चाय। आप प्रभु जी चाय नहीं पीते आयुर्वेदिक, अब बोले क्या, दुकान में ही बेचा जा रहा है तो क्या बोले। ठीक है भाई, वो मत पियो, ये तो पियो। बट वो भी अंतिमतः एक प्रकार से इंद्रिय भोग ही।
आध्यात्मिक जीवन में वो हानिकारक है, चाहे कैसे भी हो, क्योंकि हम उस चेतना में ही वो जी रहे कि मैंने चाय ही पी रहा हूँ। चाय छोड़ दी है भगवान के लिए, ये बात ही नहीं आती हो। तो उसी तरह जो भी इंद्रिय भोगों की चीज़ें हैं, बातें हैं, उसको हम तभी त्याग सकते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, कि जब हम लोग भगवान कृष्ण के सौंदर्य का रस आस्वादन कर लेंगे। उनके सौंदर्य से मतलब है उनका सौंदर्य भी उनकी लीला, उनके गुण, उनकी कथाएं, उनके भक्तों का संग। इसको जब तक हम सुनते नहीं, इसका स्वाद जब तक हम लोग नहीं लेते, तब तक इन चीज़ों से हमारी निवृत्ति नहीं होगी, वो बनी रहेगी। अभी एक उदाहरण आता है, शौबरी मुनि। ये मुनि हजारों साल तपस्या कर रहे हैं, बहुत साल, हजारों साल उन्होंने तपस्या की, लेकिन पृथ्वी पर तपस्या करके वो कहें कि यहाँ पर बहुत डिस्टर्बेंस है, आँखों को कुछ ना कुछ तो अनाप शनाप चीज़ दिखाई देती है, कानों से कुछ ना कुछ तो सुनाई देता है, क्या किया जाए? फिर मैं ऐसे स्थान पर जाके तपस्या करूँगा जिस स्थान पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इसके लिए वो पानी के नीचे जाकर तपस्या करने लगे। काफ़ी साल बीत गए, तपस्या करते रहे। एक दिन उन्होंने देखा 2 मछलियां आपस में संग कर रही है। अब उन मछलियों को देखकर इन ऋषि को ऐसे लगा कि अरे काहे मैं यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। वो पानी से बाहर आ गए, सीधा राजा के पास गए कि राजन, मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है। अब राजा को पता था ये कोई साधारण आदमी नहीं, ये तो शौबरी मुनि है, इसके अगर मन में आ गए तो एक श्राप से ही मैं राजा का रंग बन जाऊंगा। वो सोचने लगा कि ठीक है महाराज, यदि मेरी पुत्री आपसे विवाह करना चाहती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं ये क्या बात हुई? तो अब ये ऋषि भी सोचने लगे। पुत्री ने देखा कि अरे अभी तपस्या थी, इतनी बड़ी दाढ़ी, इतने बड़े बाल, हालत एकदम क्रुश पतली हो गई। तो पत्नी ने कहा कि मैं ऐसे उस राजकुमार ऐसे व्यक्ति के साथ में कैसे विवाह कर सकती हूँ? तो मुनि ने उनके मन की बात भांप ली। ये कोई बढ़िया, जैसे हम लोग चाहते हैं, हर माता सलमान खान, शाहरुख खान चाहते हैं, तो होता है मन में, भले ही ना हो, एक्चुअल जीवन में उसका कोई संबंध नहीं होता है। अब मुनि ने ये अपने आप को एकदम नवयुवक में परिवर्तित कर दिया, विवाह हो गया। कहने का मतलब क्या है? एक छोटी सी चीज उन्होंने देखी, उसके कारण अपनी तपस्या छोड़कर वो गृहस्थ आश्रम में चले गए। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम अपनी भौतिक इच्छाओं को कितना भी दबा कर रखें, लेकिन अगर हम परहेज नहीं संभालें तो गड़बड़ हो सकती है। साधना कर रहे, तपस्या कर रहे, अभी उन्होंने मछली को देखा। हम लोग तो रास्ते से चलते चलते कितने बढ़िया बढ़िया पोस्टर देखते हैं, किसी को कपड़े होते हैं, किसी को नहीं होते, कोई कैसे होता है, कोई क्या होता है, क्या क्या देखते हैं। तो होगा क्या, सोचिए ना, चेतना कैसी बनेगी, बुद्धि और मन कैसे बनेगा लोगों। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि आजकल काम भावना से संबंधित गुनहगारी ज़्यादा बढ़ रही है। कारण ये, अब उन्होंने सिर्फ मछली को देखा, हम लोग तो दिन भर इसमें उसमें सब में वही देखते घूमते हैं। कहने का मतलब क्या है? परहेज उतना ही आवश्यक है। इसलिए हमारे इस्कॉन में एक महाराज है नाम, उनका हमारे 4 नियम है, वो अपने शिष्यों को 5वां नियम देते हैं। 5वां नियम क्या पता है आपको? ये सोशल मीडिया नहीं, सोशल मीडिया
नहीं, पिक्चर नहीं, सोशल मीडिया ही नहीं। 5वां जमता है तो आओ, नहीं तो हरे कृष्ण। वो है महाराज जी, मैं नाम भूल गया उनका, और है उनके कई सारे शिष्य हैं कि जो सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूर है। आज भी हमारे यहाँ कई सारे ऐसे भक्त हैं। हाँ, गृहस्थ भक्तों के लिए बड़ा मुश्किल है, बाकी जिम्मेदारी होती है, चीज़ें होती है, लेकिन उसमें हमको सावधान रहना चाहिए वो करते समय। अब देखिए, शौबरी मुनि की अवस्था हुई तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब तक हमको, अब दो चीज़ें समझाएगा उन्होंने कि ये जो प्रतिबंध है, अष्टांग योग, अन्य विधियों का भी प्रभुपाद जी ने जिक्र किया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। ये किसके लिए? जो अलग अलग मार्गी है, कोई योग मार्गी, अष्टांग योगी है, ध्यान योगी है, कर्म योगी है, वो चाहे कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन अगर वो कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं है तो एक ना एक दिन वो गिरेंगे, ये पक्का है। अब ऐसे कैसे? देखो जो कहा है, किंतु जिसने कृष्ण भावना के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। जो भगवत भक्ति में लगा हुआ, अभी ये हो सकता है, देखिए ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसलिए हम देखते हैं कई सारे ऐसे भी साधु हम देखते हैं कि पहले हिमालय में तपस्या करते हैं और बाद में राजनीति में आ जाते हैं, देखते हैं, बाद में समाज कारण में आ जाते हैं। क्यों? अब जबकि भगवान यहाँ पर कह रहे रसवर्जम रसोप्यस, जिसने एक बार मेरा स्वाद चख लिया है वो बाद में इस भौतिक जगत के तुच्छ स्वाद के पीछे भागता ही नहीं है, तो फिर ऐसे क्या हो गया कि ये लोग वापस हिमालय से वापस लौट के आ गए? क्योंकि स्वाद उन्होंने ठीक से लिया नहीं, वो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। ऐसा लगता है कई बार कि हम लोग पहुँचे, हो सकता है हमारे इर्द गिर्द भी अगर हम लोग देखें तो कोई भक्त भी हो सकते हैं कि जिनको भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण है, रुचि है, 16 माला जप कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, दिख सकता है सब। अलग अलग पार्श्वभूमि से, अलग अलग सामाजिक स्थिति से, अलग अलग आर्थिक या स्थिति से लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। किस चीज़ के लिए? अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन मंदिर को हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल में हम लोग क्यों जाते हैं? ठीक होने के लिए। कोई जल्दी ठीक होता है, किसी को समय लगता है, और कोई ठीक ही नहीं हो रहा है, मतलब वो दवाई नहीं ठीक से खा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है। अब देखो, मैंने अपना उदाहरण दिया आपको, अब 10 दिन बीत गए, मुझे कोई फर्क ही नहीं ठीक से पड़ रहा है, फिर से बुखार आ रहा है, फिर से जा रहा है, मैं कहता हूँ डॉक्टर बकवास है। अरे भाई बकवास डॉक्टर नहीं, डॉक्टर ने जो कहा है उसको तुम एज इट इज़ फॉलो नहीं कर रहे हो, ये प्रॉब्लम तुम्हारा है, डॉक्टर का या दवाई का नहीं। वैसी बात। तो ये जो भगवान समझा रहे अर्जुन को कि इंद्रिय भोग से भले ही हम लोग निवृत्त हो जाए, लेकिन इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, और इस इच्छा को यदि हमको नष्ट करना है तो हमको कृष्ण भावना या कृष्ण भक्ति की तरफ या उसकी ओर आना, उसके पथ पे चलना पड़ेगा। अभी किसी को ये प्रश्न नहीं आया कि कृष्ण भक्ति ज्ञान मार्ग में जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है, अष्टांग योग मार्ग में जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? वो एक्चुअली एक दिन है ना, कथा में एक प्रभु जी ने हमारे यहाँ पर ही बताया था, इसलिए वो उसका प्रश्न नहीं आया। मतलब मतलब कृष्ण भगवान की भक्ति क्यों, बाकी की भक्ति योग मेडिटेशन तपस्या वो सब भी है ना, लेकिन वो भी बाद में एक मोक्ष मिल जाता है, मोक्ष वाले भी वापस गिरते, लेकिन जो भगवान की प्राप्ति करता है सिर्फ वही
स्थिर रहता है उनके धाम में, ओके, ऐसा बताया था हमारे यहाँ पे। तो बस बढ़िया। प्रश्न नहीं करा। बढ़िया। आपका स्मरण शक्ति अच्छा है, तरुण है अभी तक आपका स्मरण शक्ति। ओके, बढ़िया। दूसरी चीज और इसमें और भी सीधे शब्दों में कि जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंद्रिय भोग और इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती। एक उदाहरण से हम समझेंगे। अभी यहाँ पर ऊपर आपने देखे कई पेड़ काटे गए, थोड़ा बरसात हो गई तो फिर से हरे हो जाएंगे। क्यों? जड़ से निकल। जड़ से नहीं काटा उसे, सिर्फ ऊपर से काटा। इच्छा है ना, वो जड़ है। जब तक इच्छा रहेगी तब तक उसको अनुकूल वातावरण जैसे ही मिल गया वो फाल के ऊपर आ जाएगी। कोई नहीं देख रहा, एक वड़ा पाव खा लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, बहुत मार लिया यार, 1 साल हो गया। अनुकूल वातावरण, कोई देखने वाला नहीं, कोई नहीं, गाड़ी में ठेले वाला भी अकेला ही है। इसका मतलब क्या है कि जब तक बीज रहेगा तब तक इच्छाएं आती रहेगी और ऐसे जो कार्य है, कर्म है, वो होते रहेंगे। तो बुद्धिमान आदमी क्या करता है, उस चीज़ को, वस्तु को जड़ से ही उखाड़ने की कोशिश करता है। अब जो बाकी के सारे जो रास्ते हैं ना, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, ये क्या करते हैं, पेड़ को ऊपर से काट देते हैं, जड़ से नहीं काटते। आप कहोगे ऐसे कैसे? विश्वामित्र मुनि ने कितने 1000 साल तपस्या की? लेकिन क्या हुआ? फेमस कथा है, सभी को पता है। क्या हुआ? क्या हुआ? उर्वशी। अच्छा, उर्वशी आई, लेकिन उर्वशी को देखा उन्होंने, घुंघरू की आवाज आई सिर्फ, वो तपस्या में बैठे थे, घुंघरू की आवाज आई, उर्वशी ऊपर से आ गई, नीचे नीचे चलने लगी। तो वो जो कथा है, उस कथा में वर्णन आता है पूरा कि पायल के झनकार से वो सोच रहे थे कि आहा, ये पक्का कोई तो एकदम बढ़िया अप्सरा जैसी स्त्री होगी, किस प्रकार से वो चल रही होगी, उनका सारा चिंतन चालू होगा। अगर उसका चलना ऐसे होगा तो वो कितनी सुंदर होगी, वो पूरा चित्र उनके मन में आ गया। अगर पायल की आवाज इतनी मधुर आ रही है तो वो व्यक्तित्व कितना सुंदर होगा, वो सोच रहे। और जैसे ही वो नृत्य करने सामने आई, उन्होंने आँख खोली और देखा, इतनी सुंदर अप्सरा थी, तुरंत उसके साथ विवाह कर लिया। बाकी के जो सारे जो मार्ग है ना, ध्यान, कर्म, ज्ञान, अष्टांग, ये जो सारे मार्ग हैं, ये मार्ग कैसे? आप जानते, पुराने ज़माने में स्प्रिंग वाला पेन आता था, वो खटके का, आज भी ऐसा ऐसे होता है। उस पेन के अंदर स्प्रिंग होता था, हम लोग बचपन में खेलते थे, वो उसमें से स्प्रिंग बाहर निकालते थे, उस स्प्रिंग को ऐसे दबाते थे। अब जब तक फोर्स बना है तब तक वो स्प्रिंग दबा है। जैसे ही फोर्स, स्प्रिंग डबल स्पीड के साथ उछल के ऊपर आती है। यही अंतर है भक्ति मार्ग में और अन्य मार्ग में। भक्ति मार्ग में हम लोग चीज़ों को दबाते नहीं हैं। मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, कीर्तन गा सकते हो। मुझे बढ़िया बढ़िया कुकिंग करना अच्छा लगता है, यस, भगवान के लिए प्रसाद बना सकते हो।
चलो मुझे बढ़िया से सजना संवरना अच्छा लगता है, बढ़िया से तिलक लगाओ, बढ़िया वाली धोती कुर्ता पहनो, मस्त उत्तरिया लो, आ जाओ भगवान के सामने। जो भी कार्य था हमारा वो हम डाइवर्ट कर देते कृष्ण भक्ति में। अब इससे होता क्या है? वही बातें, वही आदत, वही गुण भगवान की सेवा में लगने के कारण जो हमारे स्वयं के इंद्रिय भोग की इच्छा थी वो नष्ट हो जाती। फिर हम लोग भगवान को सजाने की कोशिश, उनके श्रृंगार के लिए प्रयास करते हैं, उनको अच्छा भोग खिलाने का प्रयास करते हैं। वही आदतें, वही चीज़ भगवत सेवा में लग जाती। लेकिन बाकी के पंथ या मार्ग में क्या होता है? साधु को अच्छा अच्छा नहीं खाना चाहिए, गुलाब जाम नहीं खाना चाहिए, जलेबी नहीं खानी चाहिए, पनीर चिल्ली नहीं खानी चाहिए, लेकिन इस्कॉन में आप देखो सब चलता है। अब कैसे चलता है? अपने लिए कोई नहीं बनाता है, वो भक्तों के लिए, भगवान के लिए बनता है, उनको भोग लगता है, फिर हमारे पास आता है। और उसको जब हम खाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। रूप गोस्वामी जी हमारे संप्रदाय के बहुत प्रमुख आचार्य, वो उपदेशामृत नाम के अपने ग्रंथ में लिखते हैं, जीव, उदर और जनन इंद्रिय तीनों एक ही लाइन में है। तीनों को अगर एट ए टाइम कंट्रोल करना है तो प्रसाद खिलाओ, खाना छोड़ने के लिए नहीं कहा। अब जिन्होंने ये लिखा उनको प्रसाद खिलाओ, वो खुद दिन में 3 बूंद छाछ की पीकर जिंदा रहते थे। वो खुद लोग कितना? छाछ के 3 बूंद। आज भी अगर आप जाओगे वृंदावन में और अपना जो हरिद्वार में अपना कौन सा हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें देखोगे तो रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी जी के ग्रंथ हैं, उनके स्टडी के लिए ग्रंथ है विद्यापीठ। और उनकी जीवनी अगर हम लोग देखेंगे तो उनका जीवन वैसे ही था। भगवत गीता भी स्टार्ट किया अभी यूएस में कम तो वैसे ही था। कहने का मतलब क्या? वो खुद इतनी तपस्या कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम जैसे लोगों को क्या, हम लोग कहेंगे कल से 3 बूंद ही छाछ पीना है तो कोई रुकेगा ही नहीं, सबसे पहले मैं भाग जाऊंगा। लेकिन हमको उस स्तर तक उठाने के लिए इन सारी जो चीज़ें हैं, इनकी आवश्यकता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम परहेज़ को पालन करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, जो हम लोग नाम जप करते हैं उसको हम अच्छे से करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग इस इंद्रिय भोग की इच्छा से भी मुक्त हो जाएंगे। ये जितना अच्छे से हम लोग करेंगे उतना जल्दी होगा, जितने ढिलाई से करेंगे उतना समय लगेगा। ये इंडिविजुअली हम पर निर्भर करता है। ऐसे नहीं कि मैंने ले लिया आज तो कल हो जाएगा, नहीं। तुम कितना, अब देखो ना, द्रौपदी ने भगवान को कितनी बार पुकारा? 16 माला में हम लोग कितना बार पुकारते? या 2 माला 4 माला में 108 बार पुकारते, एक बार भी कोई कुछ दिखाई नहीं देता। साड़ी छोड़ो, पानी का गिलास भी नहीं आता ऑटोमेटिकली सामने। वो पुकारने की जो तीव्रता थी उसकी, वो तीव्रता हमारे पास नहीं है। वो जब हम लोग लेकर आएंगे तब ये चीज़ें, तब वो सारी इच्छाएं हमारे हृदय से नष्ट होंगी। यहाँ पर हम रुकेंगे, किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते। 59 जब हम कृष्ण भावना को स्वीकार करेंगे, विधि विधानों को पालन करेंगे, भक्तों के संग में आएंगे, तब मनुष्य में स्वतः ऐसे वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाएगी जो वस्तुएं आवश्यक नहीं है। ऑटोमेटिकली हम लोग उससे दूर हो जाएंगे। उसके लिए हमको संघर्ष करना नहीं पड़ेगा। हमको क्या करना है? सिर्फ आना है, सुनना है, नाम जपना है, पालन करना है। कोई प्रश्न इसमें? तो यहाँ पर हम रुकेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत